दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर लगातार हल्ला मचा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उधर दूसरी तरफ दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज ये खबर आपको देख लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि याद करिए, आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले जब इस देश के अंदर कोरोना आया था, पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, उस वक्त ताली थाली बजवाई जा रही थी, संयोग प्रयोग का ज्ञान दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि आपदा में भी अवसर ढूंढे जाने चाहिए। जानते हैं उस आपदा में सबसे ज्यादा अवसर किसने ढूंढा? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के मुताबिक उनकी ही पार्टी की सरकार ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने, उनकी पार्टी के विधायकों ने इस आपदा में सबसे ज्यादा अवसर ढूंढा था। और करोड़ तो करोड़ नहीं, अकेले कर्नाटक के अंदर 40,000 करोड़ रुपया डकार गए कोरोना काल में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसा बयान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आंसू से रोने लग जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में जब ये बीमारी आई थी ना, उस वक्त उसने ये नहीं देखा था कि कौन मोदी जी का समर्थक है, कौन शाह बाबू का समर्थक है, कौन कांग्रेस का समर्थक है, कौन बीजेपी का समर्थक है, कौन समाजवादी पार्टी को मानता है, कौन बीजेपी और बीएसपी का समर्थक है। वो बीमारी थी, वो इंसान को खा रही थी। देखा होगा उस वक्त की कितनी तबाही मच रही थी। लेकिन जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बताया कि कर्नाटक के अंदर उस बीमारी के नाम पर लूट खसोट चल रही थी। जो मास्क 45 रुपए में खरीदा जा सकता था, वो जनता में 450-500 रुपए का बेचा जा रहा था। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रही थी जनता, वहां पर स्टोर किया जा रहा था। बेड अगर चाहिए था अस्पतालों में, तो उसके इतने ज्यादा रेट हाई कर दिए गए थे कि गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए उनके अपने परिवार वाले उनके सामने ही सड़क पर, घर पर तड़प तड़प कर मर गए। ये बात मैं नहीं कह रहा, आज आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायक के मुखमंडल से सुनवाऊंगा। सुनिए। 45 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ, ನೀವು 45 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕರೋನಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿರಿ ಸರ್ಕಾರನಾಗ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 485 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿರಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕಿಗೆ. ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಬಡ್ರು. ಇದು ಕರೋನಾದಾಗ 10,000 ಬೆಡ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಲ್ಲಿ. ಆ 10,000 ಬೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಇದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬೆಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದು. इनका नाम है बसन गौड़ पाटिल। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में विधायक है। इन्होंने बताया, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बीएसवाई यानी येदियुरप्पा साहब हुआ करते, बीएस येदियुरप्पा, उस वक्त कोरोना काल आया था। कोरोना काल के वक्त इन्होंने बताया, लिखा भी है, अनुषा रवि सूद ने लिखा है कि सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के और मौजूदा विधायक है बसन गौड़ पाटिल। उन्होंने आरोप लगाया है अपनी ही पार्टी शासित राज्य के लिए कि कर्नाटक में जब बीएस येदियुरप्पा की सरकार थी, उस वक्त 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया, खेल कर दिया गया कोरोना काल के दौरान। उन्होंने बताया कि मात्र 45 रुपए का एक मास्क आता था, जिसकी कीमत 45 रुपए थी, लेकिन 485 रुपए में बिक रहा था। और ये सब जो पैसा था ना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जेब में रख रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी विधायक कह रहे हैं। लिखा है कि बेड्स जो थे, अस्पताल के अंदर जो बेड मिल रहे थे, उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे। ये तमाम एलिगेशन लगाए गए, लेकिन अब तक कोई बोल नहीं पा रहा, कोई पता नहीं, क्योंकि तब तो तालियां बज रही थी, थालियां बजाई जा रही थी, उससे कोरोना भगाया जा रहा था। पहली लहर में कहा जा रहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां जहां जहां बीजेपी शासित राज्य, देखिए इन मुख्यमंत्रियों ने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा। जब दूसरी लहर आई तो यही मीडिया बताने लग गई कि सिस्टम हम योगी जी तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अच्छा काम नहीं कर पा रहे, जनता की लापरवाही। ये वो पत्रकार, वो गोदी एंकर बता रहे थे, जिनके अपने भी लगातार उसी कोरोना काल के दौरान काल के गाल में समा रहे थे, तब भी न शर्म नहीं आ रही, झूठ परोस रहे थे। अब तो उनकी ये पार्टी के एक विधायक ने पोल खोल दी कि इनकी उसकी अपनी खुद की पार्टी की तरह लूट खसोट करती। अब मोदी जी नहीं बोलेंगे। बड़ा तेलंगाना में जाके कह रहे थे ना, केसीआर साहब चाहते थे कि मेरे बच्चों को सेटल कर दीजिए, लेकिन मैंने कहा कि भ्रष्टाचारी मेरा ताप नहीं झेल सकते। आपका ताप जी नहीं झेल सकते। कहिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता आते हैं किसी भी दल से या आपकी अपनी पार्टी के हो, वो भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ही नकेल कसती है, उनके यही छापे मारती है।
क्यों नहीं जवाब दे पाए? 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपए का खेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने अकेले कर्नाटक के अंदर। अब सोचिए उस दौर में भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में थी, और जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी थी वहां किस तरह के हालात इन लोगों ने किए। तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आई। पूरा देश रो रहा, दुनिया के साथ साथ पूरा देश रो रहा था। हर तरफ सिर्फ तबाही की तस्वीरें। जिस वक्त जिसने भी तबाही की तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला, उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा था। ये भी चीजें थी, हिदायत दी जा रही, ये तमाम चीजें हो रही थी। फिर भी सोचिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के इस विधायक के बात पर बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।